मेरा नाम सनाया सिंह कोहली है। मैं अभी 7th ग्रेड में हूँ और मैं 11 ईयर्स की हूँ। मैं 2023 में एक बारी होशियारपुर के शिविर में आई थी 5 दिनों के लिए। तब आनंदिमा और श्रेयस जी ने मुझे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स दिए थे और तब मैंने जब मैं वापस घर आई तो फिर मैं एगिटेरियन से वापस वेजिटेरियन बन गई थी। तो फिर उसके बाद हम एक और बारी जून में गए थे पिछले साल 2025 में। और तब हमने बहुत कुछ सीखा। और उससे जब हम होशियारपुर गए थे उससे थोड़ी देर पहले ही मामा ने मुझे माँ का दूध दिखाया था। उसमें देखा तो फिर थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ा, पर हमने अप्लाई नहीं करा किसी चीज़ में हमने। तो फिर थोड़ी देर बाद जब हम जून में गए हमने यहाँ पर भी देखा। इस बार फिर हम घर जाके फिर से देखा और हमने ना डिसीजन ले ली कि हम अब से छोड़ने वाले। हम पिछली बार 13 डेज़ के आए थे और तब हमारे माइंड में मतलब लाइक सब कुछ चले गया क्वालिटी के बारे में कि हमने सब कुछ छोड़ ही दिया। और पहले तो वैसे मुझे पहले से शुरू से ही मिल्क नहीं अच्छा लगता था, पर दही जैसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। मैं फ्रिज में चुरा के ले लेती थी। तो फिर अब तो बिल्कुल भी क्रेविंग भी नहीं होती है। घर पे अगर कुछ वो आया भी बाहर से तो फिर कुछ देख के ना तो फिर कुछ लगता ही नहीं है। और अभी वीगन बन गए ना तो फिर अभी आई थिंक मैं घर जाके फ्रूटेरियन की ट्राई करूँगी। अभी मम्मा पहले होशियारपुर जाने से पहले हम पूरा हेल्दी फूड ही लेते थे। मतलब लाइक जैसे कभी इडली खाते थे तो फिर इडली में नॉर्मल सूजी नहीं, उसमें लाइक बीटरूट डाल दिया, कैप्सिकम डाल दिया। पर अब बाद में हम अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं। हम आइसक्रीम भी बना लेते हैं मैंगोज़ को यूज़ करके, मैंगो और कोकोनट मिल्क निकाल के। और घर पे मम्मा जब स्कूल का लंच देते हैं तो फिर मम्मा ने वो बहुत ज़्यादा मेरे पास फ़ोटो भी होगी। और ना वो मेरे कभी एक दिन दिए थे मस्कमेलन, कभी ग्रेप्स, हर एक दिन कुछ ना कुछ अलग देते थे। और अभी हम घर जाकर जब फ्रूटेरियन बनेंगे तो फिर और भी अच्छा मिलेगा। और वो अभी हम यहाँ पर भी आए हैं तो हमने बहुत ज़्यादा मैंगोज़ खाए हैं और वो तो ऑफ कोर्स घर पे जाकर भी बहुत ज़्यादा होएगा क्योंकि मेरे फेवरेट ही हैं। और बहुत ज़्यादा सीखा है हमने सुरेश जी, आनंदिमा से। और वो मज़ा तो बहुत ही आता है। मेरे फ्रेंड्स भी जो है वो पहले दिन की बर्थडे पार्टीज़ पे जाओ। मेरी कज़न है, उनकी एक बार मैं बर्थडे पार्टी पे गई थी और वहाँ पर केक बना हुआ था। हम पता नहीं बहुत लेट था तो फिर ना हमें वो बोल रहे थे कि तेरे भाई का बर्थडे है तो खाएगी नहीं केक, खाएगी नहीं। तो फिर ना मैंने बस सीधा ही बोल दिया कि मैं दूध नहीं पीऊँगी, वो मतलब खून जैसे ही होता है। तो फिर तब से लाइक कोई पूछता भी नहीं है कि खाओगे या फिर नहीं। तो फिर घर पे भी मेरे अभी इस मंथ में ही आए हुए हैं मेरे बुआ। वो भी अब ना ऐसा कुछ लेकर नहीं आते नमकीन जैसी चीज़ें, वो सीधे ही हमारे घर पे 3-4 पेटी मैंगोज़ के लेकर आ जाते हैं। और हमारे घर का पूरा जब फ्रिज भर जाता है तो फिर मैं पता नहीं 2-3 दिनों में ख़त्म ही हो जाता है मेरे। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप तो 7th पढ़ रहे हो। अब 1 साल से आप भी दूध से बनी चीजें छोड़ दिए, घी नहीं खा रहे हो, है ना, मक्खन नहीं खा रहे हो, ये सब नहीं खा रहे, तो आपको कोई वीकनेस लगती है, कमजोरी? नहीं, बहुत फिट एनर्जी अच्छे और ना उससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है जब कुक फूड खाते हैं। कुक फूड खाती थी ना पहले तो फिर एनर्जी तो देती थी, पर ऐसा होता था कि पहले थोड़ी देर एनर्जी यूज़ करो, आधा घंटे के बाद सो जाओ। तो फिर अब तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, रात को भी नींद नहीं आती है, फिर सो जाती है। इतना एनर्जी है, नींद भी कम हो गई है ना। फिर वो हमने आपसे भी सीखकर पहले आप 3 बजे उठते थे ना पहले, अभी भी उठते होंगे। हमने भी अपना चेंज कर दिया रूटीन, हम 4 बजे उठते हैं और सोते हैं 8 बजे। क्या बात है, वाह। अमृत वाला 4 बजे उठ जाती है, क्या बात
बात है, 7th क्लास में पढ़ रही है, बहुत बढ़िया। तो यहीं से सीख के चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो आपने और फिर आप पिज्ज़ा बर्गर ये कोल्ड ड्रिंक्स ये इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कोई ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। वैसे मैं जब भी कुछ लाइक फ़ोन पे भी देखते होंगे लोग, कुछ लोग ऐसे टेस्ट भी करते हैं, मैंने देखी भी हुई है रियल लाइफ में। कुछ लोग टेस्ट भी करते हैं, जैसे वो नहीं होते कोक, उसमें लोग दान डालते हैं, दान स्वेल हो जाते हैं पूरी तरह से, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, तो फिर वो सेम ही जाकर दान तो वो क्या पूरे हमारे जितना भी वो इंटेस्टाइन है, सब कुछ स्टमक है, वो सब कुछ खराब ही होएगा। और मैदा जैसी चीज़ें वो चपकती हैं, पिज़्ज़ा जैसी चीज़ें। बहुत बढ़िया। देखो आपको सीखे बच्चों से। 2 बच्चे आगे पूरी तरह प्राकृतिक मतलब पूरी तरह क्वालिटी फ्री मतलब वीगन है 1 साल से, और उनको कोई कमजोरी भी नहीं, ताकतवर फील कर रहे हैं, और 70% पूरी फॉलो कर रहे हैं। तो अभी 30% बाकी बचा है, और वो भी जाके बोल रहे हैं हम इसको करना चाहते हैं पूरी। माता जी, बच्चे ये भी बता सकते हैं फीवर वगैरह जब आपको आता है, खांसी जुकाम होता हाँ है, हाँ, गला ये दर्द इसको होता भी पूछने वाली थी, वो माइंड से ये- स्किप हुआ। वो तब जब आता है तो फिर फीवर जब आता है तो फिर मम्मा तो बोलते हैं फिर अभी थोड़ी देर कुछ खाई ना, फिर सिर्फ पानी पी ले। तो फिर कभी कोकोनट वाटर, कभी शुगर केन जूस, हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं। और मतलब लाइक हमारे कज़न्स भी हैं, वो 5-6 दिनों के बाद ठीक होते हैं। हम ना अगर सेम डेट पे हो रहे तो फिर हम उनसे 2-3 दिन पहले ही हो जाएंगे, क्योंकि हम वो फॉलो करते हैं अच्छी तरह से। मम्मा गर्म पट्टी लगा देते हैं, या फिर मम्मा ठंडी पट्टी। और साथ में मम्मा ऐसे बोलते हैं नहा के आधा ठीक हो जाएगी, और फिर ठीक भी हो जाते हैं। तो फिर यही है। एक मतलब दिन में बिना दवाई से ठीक हो जाते हो? 1 दिन या 2 दिन, दूसरे दिन में ये खटके भाग रहे होते हैं, बस 1 दिन सिर्फ बेड पे। पानी पे रहते हैं। हाँ जी। क्या बात बहुत, है। अगर मैं इनको बोलती बहुत भूख लगेगी तो सिर्फ फल खाना है, तब तक पानी पीते रहो, और घर में कोई भी दवाई देगा या खिचड़ी की बात करेगा तो तुमने नहीं लेनी, ये इंस्ट्रक्शंस है। तो ऐसे ही ठीक हो जाता है, खुद का डॉक्टर खुद बन गए, है ना? तो बहुत बढ़िया। घर पे जब आप भी आए थे, वंजना दी भी आए थे, तो फिर बहुत ज़्यादा वीगन चीज़ें बनती है। आपके लिए फ्रूट क्रीम बनी थी, आपने ही सिखाई थी। और हम घर पे भी आइसक्रीम बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। हम इस बार ये भी सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि हम ना वो ट्रे ले लें एक आइसक्रीम वाली, उसके अंदर बस प्यूरी डाल दें मैंगो की, मैंगो की अल्लाह अच्छी से रहे। आगे आप कुछ सोच रहे थे ना नंदी माता की लेके आने का, वो भी बता दो। मैं चाहती थी कि मैं अभी आप दोनों के लिए वो कर लूँ, जो है मेरे पास ड्रैगन फ्रूट का फिर छिलका बोल बना दूँ, और उसके अंदर मैंगो आइसक्रीम खाने के लिए। अच्छा, मतलब कुछ और बढ़िया दखल नहीं हो, उसी में भर दोगे मैंगो, आइसक्रीम बन जाएगी, फिर हम ऐसे पकड़ के खाएंगे। चलो क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सो मच बेटा। आपका मम्मा का नंबर बता दोगे आप? वो बोलने बोल गए, नंबर बता, याद है आपको? हाँ जी, बताओ। 98141723। एक बार रिपीट स्लो में कर ले। 9814172723। क्या नाम है मम्मी का? जसलीन। हाँ ठीक है। तो जो भी अगर इन बच्चों के बारे में आपने कोई भी बच्चों को बताना चाहते हैं, अपनी बच्चों को, तो आप इनकी मम्मा से बात कर सकते हैं। बच्ची ने अपनी मम्मा का नंबर दी, आप फ़ोन करके बच्चों को कैसे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करा रहे हैं ऐसे पूछ के आप भी अपना बच्चों को करवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़ो। और हम तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पीछे इतनी बढ़िया बच्चे हैं, सब पीछे पीछे आ रहे हैं, है ना? तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, खुश रहो।